फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तो आइए मुंगेर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड न्यूज जानेंगे। साथ ही आज होली की पर्व है, तो इस होली के महापर्व में, रंग बिरंगे के पर्व में आप सभी को और आपके पूरे परिवार को हैप्पी होली का शुभकामना विश करता हूं। आप लोग अच्छे से होली मनाएंगे और सेफ और सेफ्टी से होली खेलेंगे, एक दूसरे को लाल गुलाल लगाएंगे। आइए हम लोग न्यूज जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, मुंगेर यूनिवर्सिटी को कुछ चीज़ें 4 साल बाद जब से यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई उसके बाद से कुछ चीज़ें बदलाव करने जा रही है, जो कि आप लोगों के स्टूडेंट के भविष्य के लिए अच्छी बात है। और इन लोगों ने पेमेंट गेटवे को बढ़ाने की ये किया है। साथ ही स्नातक पार्ट 1 व 2 का परीक्षा फॉर्म भरने का निर्णय जो कमेटी में बैठक हुई थी, जो इन लोगों का मीटिंग हुई थी, उस समय निर्णय ले लिया गया कि होली के जस्ट बाद ही आप लोग का पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले का परीक्षा फॉर्म एक साथ भरे जाएंगे। और हाँ, एक साथ भर लिए जाएंगे क्योंकि इन लोगों ने पेमेंट गेटवे जो है उसे अपना बढ़ाने की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी सहमति हो गई है। और इन लोगों ने बना लिया मन की पेमेंट गेटवे को अब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस बनाया जाए और उससे स्टूडेंट लोग को ज़्यादा परेशानियां ना हुई, ताकि पार्ट 1 और पार्ट 2 का परीक्षा फॉर्म एक साथ भरे जाए। तो आइए पूरा डिटेल जान लेते हैं हम लोग। देखिए, 4 साल के कार्यकाल और हाल ही के दिनों में हंगामे कारण हुए फजीहत के बाद मुंगेर विश्वविद्यालय को अब अपने पेमेंट गेटवे बढ़ाने की याद आई है और 4 साल के बाद ये पेमेंट गेटवे अपना बढ़ाने जा रही है। साथ ही देखिए, यहाँ पे परीक्षा फॉर्म भरने के लिए अभी करना होगा इंतजार। ये इंतजार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि होली में जो कॉलेजेस बंद है 16 तारीख से लेकर 22 तारीख तक, उसके बारे में बताया गया है। जब 22 के जस्ट बाद आप लोग का फॉर्म फिलअप का डेट आ जाएगा। उसके बाद DSW ने क्या कहते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो शुरू से हम लोग देख लेते हैं। तो 4 साल के बाद इनको पेमेंट गेटवे बढ़ाने की याद आई। हालांकि लेट ही सही, विश्वविद्यालय को अपना पेमेंट गेटवे बढ़ाने की याद भले ही आ गई है, लेकिन इसके कारण परेशानी अब भी छात्र छात्रा को ही होगी। हालांकि समय से अपने परीक्षा फॉर्म भरने के इंतजार में बैठे सत्र 2019-22 स्नातक पार्ट 2 और सत्र 2020-23 स्नातक पार्ट 1 के छात्र छात्राओं का अभी भी इसके लिए होली अवकाश के बाद विश्वविद्यालय खुलने तक का इंतजार करना होगा। जी हाँ दोस्त, जैसा कि सबने बताया था कि होली के बाद ही परीक्षा फॉर्म अब फिलअप हो पाएंगे, क्योंकि पार्ट 3 का जो एग्जामिनेशन था वो 16 मार्च को ही सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों का ही वारी है और पेमेंट गेटवे बढ़ जाने से आप लोग का जल्दी से एग्जामिनेशन फॉर्म हो या पेमेंट जो भी आप फी पेमेंट करते हैं, ये सब सारी समस्या का हल निकल जाएगी। 4 साल और हंगामे के बाद MU को आई पेमेंट गेटवे बढ़ाने के बाद MU प्रशासन अपना स्थापना काल से ही अपने ऑफिशियल वेबसाइट को लेकर उदासीन रहा। स्थापना के समय वर्ष 2018 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विश्वविद्यालय मुख्यालय का उद्घाटन किया था, उसी समय विश्वविद्यालय द्वारा आनंद फानन में एक निजी कंपनी से विश्वविद्यालय का वेबसाइट बनवाया गया, जिसका उद्घाटन श्री मुख्यमंत्री के हाथों कराया गया। वेबसाइट अपने बनने के समय ना तो UMIS से नामांकन की प्रक्रिया आरंभ हुई थी और ना ही इस पर शैक्षणिक डाटा अपलोड करने को लेकर सरकार द्वारा कोई निर्देश दिया गया था। हालांकि वर्ष 2019 में सरकार द्वारा सभी सत्रों की नामांकन प्रक्रिया को UMIS से करने को आदेश जारी किया गया, जिसके बाद से अब तक विश्वविद्यालय अपने सभी सत्रों का नामांकन अपने ऑफिशियल वेबसाइट के सहारे ले रहा था। वर्तमान में MU के 30 अंगीभूत एवं संबंधित महाविद्यालयों में केवल स्नातक के अब तक के 4 सत्रों में लगभग 1 लाख से अधिक छात्र छात्राएं नामांकित है, जिनके लिए विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर नामांकन, रजिस्ट्रेशन, परीक्षा फॉर्म भरने की सहित अनेक अन्य शैक्षणिक प्रक्रिया आरंभ की जाती है। इसके लिए प्रत्येक प्रक्रिया के साथ विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क भी ऑनलाइन लिया जाता है। लेकिन UMIS से नामांकन प्रक्रिया आरंभ होने के समय से ही वेबसाइट पर एक पेमेंट गेटवे होने के कारण छात्र छात्राओं को पेमेंट फंसने का मामला सामने आता रहा, जिसके कारण कई बार विश्वविद्यालय को छात्र छात्राएं के हंगामे का सामना भी करना पड़ा। लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा इन 4 सालों में कोई पेमेंट गेटवे बढ़ाने के लिए फाइल तैयार की गई, लेकिन समय के साथ ही ये फाइलें पूरी नहीं हो पाई और नतीजा निकला कि विश्वविद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट अब तक केवल एक पेमेंट गेटवे पर चल रहा है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन अब पेमेंट गेटवे को 1 सप्ताह में बढ़ाने को दावा कर रहा है और ये पेमेंट गेटवे 1 सप्ताह में बढ़ाने को जो दावा कर रहे थे वो पेमेंट गेटवे अब बढ़ भी चुका है। परीक्षा फॉर्म भरने के लिए अभी करना होगा इंतजार। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि अभी जो होली का छुट्टी हो गई है 22 तक, उसी के बारे में बताया गया है कि 22 के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 22 मार्च को खुलेगा कॉलेज, उसके बाद ही परीक्षा फॉर्म भर पाएंगे। तो हाँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले के लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि आप लोग को जस्ट होली के बाद और कोई काम भी नहीं है यूनिवर्सिटी को, आप लोग का परीक्षा फॉर्म इनको भरना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है। जैसा जानते हैं हम, MU के DSW डॉक्टर अनूप कुमार ने बताया कि पेमेंट गेटवे 1 सप्ताह के अंदर बढ़ जाएगा, जिसकी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और होली के बाद दोनों सत्रों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी की जाएगी। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों सत्रों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने का डेट आ जाएगा। तो होली आप लोग अच्छे से मनाइए, उसके जस्ट बाद ही आप लोग का परीक्षा फॉर्म फिलअप हो जाएंगे। और जैसा आप लोग जानते हैं कि परीक्षा फॉर्म फिलअप होने के जस्ट बाद जैसे आपका परीक्षा फॉर्म फिलअप होंगे उसके अगले ही सप्ताह से एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाती है
और एग्जाम देखिए इन लोग बात किए हुए हैं कि पहले से ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम लेंगे, लेकिन देखिए यूनिवर्सिटी को कितना याद रहती है। अब इन लोग को यदि याद होगा तो ऑब्जेक्टिव बेस ही कराएंगे, और नहीं तो फिर ये लोग सब्जेक्टिव की ओर कॉलेज में जाएंगे, जिससे कि स्टूडेंट लोग को बहुत ही परेशानी होगी, साथ ही कॉलेज वाले को भी परेशानी होगी और लेट होगी। तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही यूनिवर्सिटी कराने को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। देखिए अब क्या होती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं सर ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगी या सब्जेक्टिव बेस्ड होगी, तो देखिए ज़्यादा चांसेस ऑब्जेक्टिव बेस्ड है जैसा कि यूनिवर्सिटी ने बताया। लेकिन यूनिवर्सिटी अपने बातों पे खड़ा कितना उतरती है इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा असमंजस रहती है, क्योंकि पिछले कई रिकॉर्ड से देखा गया कि यूनिवर्सिटी ने अपनी बातों को भूलकर और नई परंपरा स्टार्ट कर देती है और पिछले जैसा ही काम करते रहती है। ये लोग कहते कुछ है करते कुछ है। तो देखिए क्या होता है, जैसे ही अभी तक कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही होगी या सब्जेक्टिव बेस्ड होगी, जैसे ही कोई कंफर्म न्यूज़ आती है अब तक अपडेट कर देंगे। और इसी तरह का अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आप लोग से एक गुजारिश है कि स्टूडेंट जो है लगभग 1 लाख के करीब स्टूडेंट है, और यूनिवर्सिटी का कोई ऐसा बड़ी चैनल नहीं है जो कि इस न्यूज़ को कवर करती होगी। हमारा चैनल है भी और ऑथेंटिक भी देते हैं, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब बहुत करते हैं। और हमने जब डिटेल्स में देखते हैं तो 80 to 85% नॉट सब्सक्राइबर ही व्यूअर होते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा और कष्ट करें, तो कि क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे काम कर सकें और समय पे काम कर सकें। तो इसी के साथ वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।